नबी के इश्क में सारा जमाना भूल जाते हैं। भाई मैंने आप लोग से सलाम किया है, कुछ हदिया ना मांगी, जो आप लोग खामोशी इख्तियार कर लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने से पहले एक और अशार, एक ऐसे शायर को मैं आप लोग के हवाले करूंगा। जब ये हमारे जलसा दस्तार बंदी जामिया अरबिया तय्यबुल उलूम जो हर साल का इंसान भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चों ने कुरान करीम को मुकम्मल किया है। कितने बच्चों ने? 10 बच्चों ने कुरान करीम को मुकम्मल किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके आंखों के सामने वो गुलजारे रुस्ता के साथ ये जलसा दस्तार बंदे जिनके सरों पे पगड़ी बांधी जाएगी, वो उनके लिए ये स्टेज को सजाया गया है। दोस्तों, मैं अपने बाज़ाब्ता अंजुमन जो हमारे मदरसे के अंदर जो हर हफ्ते की तरह मैं यहाँ पे कुछ लफ्ज़ शाही कर रहा हूँ, ये अंजुमन इस्लाहुल लिसान का आगाज कर रहा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह आगाज शुरू हो चुके हैं। तो आइए मैं एक ऐसे शायर को मैं हवाले करूंगा जो बहुत ही अच्छे अच्छे कलाम लेकर के आते हैं। तो मैं दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने रूहे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में पैदा किए, तो अलिफ से लेकर के यहाँ तक पूरा खुसूसियात डाल दी, जो जिसको हम कहते हैं हुरूफ तहज्जी। जो गांव में भी जाएंगे शुरुआत करेंगे और मकतब में जाएंगे तो इसको कहेंगे अलिफ बे ते से, और हमारा लफ्ज़ अब ऐसा हो गया अलिफ बा ता सा। अलिफ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के अलिफ तक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसियात डाल दिए अल्लाह तबारक व तआला ने, जिनका हम कितना भी तस्वुर करें तो कोई तस्वुर नहीं हो सकता। कितने भी हम तारीफ करें तो तारीफ कम ही कम है। तो आइए दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने रूह नबी लाल नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में तशरीफ लाने लगे और भेजने लगे, तो अलिफ से लेकर यहाँ तक खुसूसियात डाल दिए। उनका चंद लम्हात आप लोग के तस्वुर कर रहा हूँ। जब हजरत आमना फरमाती हैं कि जब से बच्चा मेरे शिकम में आया है, जब से बच्चा मेरे गोद में आया है, दोस्तों मैं आपसे हदिया कोई पैसा ना मांग रहा हूँ। जब मेरा अगर हाथ उठ जाए तो आप ये भी हाथ उठा के कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये आपको ये तबरेज गौर को किसी आपके कोई नोट की नहीं, बल्कि आपके होठ की जरूरत है। और ये होठ ऐसी नहीं, ये लबे गुशाई की जरूरत है, ये जिक्र इलाही और जिक्र मोहम्मद की जरूरत है। आज अगर हम कितनी भी जिक्र मोहम्मद जिक्र इलाही कर ले तो कम है। जब हमारी आंखें बंद तो हर चीज बंद। तो आइए दोस्तों, जब हजरत आमना फरमाती है जब से बच्चा मेरे शिकम में आया है, जब से बच्चा मेरे गोद में आया है, मुझे अजीब से कैफियत मालूम देती है। जब हमारे नबी लाल नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, तो जब ये ऐसा पथरीली आंखें नहीं, पथरीली जमीनें नहीं, बल्कि ऐसा गुलजार के दबस्ता के जैसा गुलाब के फूल के तरीका से मिले, और जब तक गर्म नहीं हो जाए तब तक वो लोहा सुलगता नहीं। और जब लोहा गर्म होगा तो कोई काम बनेगा। तो करक इंजेक्शन डालने की जरूरत पड़ती है। तो करक इंजेक्शन वही डाल सकते हैं जो यहाँ के नाजिम होते हैं, जो निजामत चलाते हैं, जो प्रोग्राम को लेके चलते हैं, उन्हीं के हाथ में रहता है उगाना तो चाहे डुबाना तो। भाई दोस्तों, मैं वो शायर कहूंगा कि जंग है आधा इधर आधा उधर। जब मैं
अपने मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जब निजामत चलाता हूँ और अपने कहीं कहीं भी अपना आना जाना हुआ तो सब यही कहते हैं कि हाफिज साहब वही शेर कहिए, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर। मोला आधा इधर आधा उधर है क्या? तो एक मरतबा जाना हुआ, जब जाना हुआ तो कह वही हाफिज साहब आधा इधर आधा उधर। हमने भी जब पीछे मुड़ के देखे थे आधा इधर आधा उधर, हम थोड़ा हैरान हुए। ओ यानी वो ये कह रहे हैं कि आधा इधर आधा उधर, कहीं ना कोई प्रोग्राम में मेरा सुना हुआ होगा। देखिए साहब कि दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। आए है कह दीजिए। अरे दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर, पल में हो गया कमर, आधा इधर आधा उधर। अरे पल में हो गया कमर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। आए है ये मैक ले लीजिए आप लीडर साहब। एक तरफ मक्के की सरहद, अरे एक तरफ शहरे नबी। काश के मेरा घर होता आधा इधर आधा उधर, काश के मेरा घर होता आधा इधर आधा उधर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे आप लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं, लगता हमारे प्रोग्राम में किसी के 40वां में आके बैठ गए। वो 40वां में आके बैठते तो थोड़ा गम मनाते हैं कि आप लेंगे कि अब कुछ होगा, आप कुछ मिठाई वगैरह आएगी तो थोड़ा हाँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर देंगे, चलेंगे। इमाम साहब दुआ फरमाएंगे, दुआ हो गई। देखिए शहर देखे हजरात, वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं। शहर देखेंगे वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं। अरे जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। अरे अपना ताल्लुक है तो उस कबीले से जी जनाब जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। अरे जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। इस माइक में तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज बहुत ही अच्छी है, आपका माइक भी बहुत खूब है, लेकिन इसमें कहते हैं कि बुट्ठा है कुव्वत परवास नहीं है। माइकों के शहर में कि बुट्टा है कुव्वत परवास नहीं है। अरे मैक बहुत खूब है लेकिन इसमें आवाज नहीं है, तो जितना झाड़ छोड़ के डाल दीजिए, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम बस अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में एक ही बार होता है, और एक साल एक ही बार लेना हमको तो पूरा ले लगे एक ही साल का पूरा खुराक ले लेते हैं। तो बुड्ढा है कुव्वत परवास नहीं है। अरे मैक बहुत खूब है लेकिन इसमें आवाज नहीं है, तो पूरा झाड़ झोड़ के डाल दीजिए। तो आइए दोस्तों, मैं उन शायरों से मुलाकात कराऊं। मैं बुलबुले बंगाल से तशरीफ लाए हुए हैं, तो जब भी मैं उनका कहूंगा कि दोस्तों ये रिश्ता मोहब्बत का जो इस तरह निभाए, अगर कोई अपनी रिश्तेदारी को निभाते हैं तो दोनों तरफ से कदम उठाना पड़ता है, और अगर दोनों तरफ से कदम न उठे तो अधूरा ही रह जाता है। जैसे हम अपने गांव घर के मोहल्ले में कह देंगे जब हमारे भात पानी में ऊन है तो हम काहे रहेगा। हम अपने गांव के मोहल्ले में कह रहे हैं हमारे भात पानी में ऊन है तो हम काहे रहेगा। तो वही हाल है कि रिश्ता मोहब्बत का कुछ इस तरह निभाओ। अरे तो कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाए। जब प्यार एक तरफ तो सजा देता है और दोनों तरफ हो तो मजा देता है। प्यार एक तरफ हो तो सजा देता है और दोनों तरफ हो तो मजा देता है। तो आइए दोस्तों मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज मिलाइए। उन शायरों से मुलाकात करा रहा हूँ, उन शायरों से जो बुलबुले बंगाल से तशरीफ लाई है। उन शायरों का नाम हफीज मोहम्मद सरफराज को दावत सुगंध देने जा रहा हूँ। वो आए अपने नाते पाक से हम लोग को मुस्तफिज बनाए कि तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते आए है। तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। अरे मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। मैं मरा नहीं लोगों तुम्हें भूल हो गई है। मैं मरा नहीं हूँ लोगों तुम्हें भूल हो गई है। मेरी आंख सो गई है बरसात करते करते। अरे मेरी आंख सो गई है बरसात करते करते। इस शहर से सुगन सदात अजीज मोहम्मद सरफराज सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते कलाम पढ़ने से पहले चंद कथा समाअत फरमाए। इरशाद हो इरशाद। नबी के इश्क में सारा
नबी के इश्क में सारा जमाना भूल जाते हैं। नबी के इश्क में सारा जमाना भूल जाते हैं। नबी के इश्क में सारा जमाना भूल जाते हैं। नबी में जाने वाले घर को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदीने जाने वाले घर को आना भूल जाते हैं। और तारीफ की रोशनी में मन समात फरमाए। जो जमाअत से नहीं पढ़ते नमाज़े तो वहाँ जाकर, जो जमाअत से नहीं पढ़ते नमाज़े तो वहाँ जाकर, जो जमाअत से नहीं पढ़ते नमाज़े तो वही जाकर, रहमतों के समंदर में नहाना भूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमतों के समंदर में नहाना भूल जाते हैं। अब मैं ऐसे नाते कलाम पेश करता हूँ, समात फरमाए। आ गए हबीब किबरिया साहिब जमाल आ गए हबीब किबरिया साहिब जमाल आ गए हबीब किबरिया साहिब जमाल आ गए साहिब जमाल आ गए। अरे कायनात जगमगा उठी कायनात जगमगा उठी आमना के हर कायनात जगमगा उठी आमना के लाल गए। और दीन में बहार आ गई बज़ में रौनक नमी बढ़ी। दीन में बहार आ गई बज़ में रौनक नमी बढ़ी। दीन में बहार आ गई बज़ में रौनक नमी बढ़ी बज़ में रौनक नमी बढ़ी। खल्क़े नबी में जिस घड़ी खल्क़े नबी में जिस घड़ी हमज़ा बिलाल आ गए। अरे कायनात जगमगा उठी आमिना के लाल गए। और बन समात फरमाए कि असग़ाब मुस्तफ़ा पे जो उंगली उठाओगे असग़ाब मुस्तफ़ा पे जो उंगली उठाओगे असग़ाब मुस्तफ़ा पे जो उंगली उठाओगे असग़ाब मुस्तफ़ा
मुस्तफा पे जो उंगली उठाओगे, अरे ऐसी जगह मरोगे के पानी न पाओगे, ऐसी जगह मरोगे के पानी न पाओगे। और आखिरी बंद सुनाते मैं कि असहाब मुस्तफा से मोहब्बत है लाज़मी, 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 असहाब मुस्तफा से मोहब्बत है लाज़मी। अरे इनका रिगर करोगे जहन्नम में जाओगे, ऐसी जगह मरोगे के पानी न पाओगे, असहाब मुस्तफा से मोहब्बत है लाज़मी, इनका रिगर करोगे जहन्नम में जाओगे। और एक नाते पाक पढ़ने का हुक्म मिला है, पेश करता है समाज में कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनावो, कुरान पढ़ावो, कुरान पढ़ावो, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनावो, कुरान पढ़ावो, कुरान पढ़ावो। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, पीएमसी कमिश्नर न कप्तान बनाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, पीएमसी कमिश्नर न कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। और मदारिस के नाम पे बंद पेश करता हूँ, समाअत फरमाए कि तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो रब का मदारिस है जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई निकलते, तुम शुक्र करो रब का मदारिस है जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई निकलते, घर घर में यही जाके तुम ऐलान करावो, कुरान पढ़ावो, कुरान पढ़ावो, सरकार किसी रत से जरा इनको सजावो, कुरान पढ़ावो। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मौसूफ अज़ीम सरफराज सल्लल्लाहु जो नाते पाक से हम लोग को मुस्तफ़िज़ फरमा रहे थे, वाकई में इनकी आवाज़ों में बुलबुल की चहक और गुल की महक सब कुछ थे, जो मैं आपके सबसे पहले हवाले कर चुका था। तो आइए दोस्तों, एक और शायर से आपकी मुलाकात कराऊं जिनकी तशरीफ सीतामढ़ी जिला से आई हुई है, जो बिहार के बहादुर धरती, जो हम कहेंगे उनको चंद अशारों से हवाले करेंगे कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब शायर जो है उनके शायर में है कि अगर खिलाफ होने तो ये जान थोड़ी है, आए है जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर खिलाफ होने तो ये जान थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी थोड़ा मसला जो है इसको थोड़ा आप नजरअंदाज कीजिए, ये थोड़ी है। अगर खिलाफ होने तो ये जान थोड़ी है, ये सब दवा है, कोई आसान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल जहाँ के मिट्टी में,
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब ये बात दिल्ली के शायर मंसूर उस्मानी तक पहुंचती है तो उन्होंने कदम उठाए और मुस्कुराए और कह दिया कि हमारे जैसे किसी के उड़ान थोड़ी है। ये थोड़ी थोड़ी मसला देखिएगा, मैं थोड़ी से ही आपका हवाले कर रहा हूँ कि किसी हमारे जैसे किसी के उड़ान थोड़ी है, अरे जहाँ हम वहाँ कोई आसान थोड़ी है। ये बात जब मुरादाबाद के हाशिम कुद्दूसी तक पहुँचते हैं तो उन्होंने कदम उठाए और मुस्कुराए और फिर रकम कर दिए कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियाँ नाते नबी कहना कोई ये आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। ये दोस्तों जब ये बात जब खैराबाद के शायर दिल खैराबादी तक पहुंचते हैं तो उन्होंने कदम उठाए और मुस्कुराए और अर्श पे कर दिए कि सभी का अर्श के तख्ते पर नाम थोड़ी है। ये थोड़ी थोड़ी वाला मसला देखिए दोस्तों कि सभी के अर्श के तख्ते पर नाम थोड़ी है। मेरे नबी का हम मकाम आसान थोड़ी है। सहाबा जितने सहाबा जितने सब सादगी के कायल हैं, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। अरे अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। दोस्तों जब ये शायर जब मधुबनी हमारे बिहार के बहादुर की धरती जब मधुबनी तक तबरेज गोहर तक ये बात पहुंचती है तो उन्होंने कदम उठाए और मुस्कुराए और फिर रकम कर दिए कि तबरेज लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है। तबरेज लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है। किसी को कहने से क्या सहन से मासूर थोड़ी है। अरे हजारों मील की दूरी बता कर क्यों डराते हो हमें। हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। आइए दोस्तों मैं इशारे से अजीज मोहम्मद हाफिज कौनैन को दावत स्टेज देने जा रहा हूँ जो आए अपने नाते नबी से हम लोग को मुस्तफिज़ फरमाए सिर्फ जो इशारों से कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, सुन ले दोस्तों, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं और वो शख्स बेवकूफ है कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं और वो शख्स बेवकूफ है कुछ जानता नहीं। अरे तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब आका कहेंगे कि हम इसे पहचानते नहीं। अरे आका कहेंगे कि हम इसे पहचानते नहीं। इस मुराद अजीज मोहम्मद हाफिज कौनैन माइक मज़किर हबीब खुदा तेरा मज़किर हबीब खुदा तेरा मज़किर हबीब खुदा तेरा अक़ीदत नहीं है तो फिर क्या है। मज़किर हबीब खुदा तेरा अक़ीदत नहीं है तो फिर क्या है। मज़किर हबीब खुदा तेरा अक़ीदत नहीं है तो फिर क्या है। फरिश्ते रब को मेरे चूमते हैं, फरिश्ते रब को मेरे चूमते हैं, फरिश्ते लब को मेरे चूमते हैं। ये इसमत नहीं है तो फिर क्या है। असीयत बिटिया सितम में बेभाए वो ताजत में पत्थर जिन्होंने चलाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। हज़रात उलमाए किराम, सामिईन इज़ाम, तालिबान उलूम नबूवत, अब तक आप हज़रात जामिया अरबिया तय्यबुल उलूम मालूनी मलाड के ज़ेर एहतमाम मुनअक़िद होने वाले जलसे दस्तार बंदी में तलबाए इज़ाम के प्रोग्राम को आप तमाम हजरात बहुस्न खूबी समाअत कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह तलबाए अजीज ने तजवीद की मुकम्मल रियायतों के साथ कुरान करीम की तिलावत भी आपके सामने पेश की। बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत के नजराने भी पेश किए गए। छोटे छोटे मासूम बच्चों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बड़ी बेबाकी के साथ आप सबों के सामने अपनी तकरीरें भी रखी और बड़ी दिलचस्पी का आप सबों ने मुजाहिरा करते हुए इन तलबाए अजीज को इनामात व इकरामात से भी सरफराज फरमाया। हज़रात गिरामी, आप सब अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि इन दिनों पूरी दुनिया में एक वायरस ने सारी इंसानियत को परेशान कर रखा है, कोरोना वायरस जिसे हम कहते हैं और जिस नाम से ये वायरस मशहूर है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसे कौमी आफत करार देते हुए स्कूल, कॉलेजेस और दीगर वो मकामात जहां भीड़ इकट्ठे होते हैं ऐसे सारे प्रोग्राम को मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। आपका ये जलसा भी उसकी जद में आने वाला था, लेकिन मालूनी के पुलिस वालों को और यहाँ के उन जिम्मेदारों को जिनसे परमिशन लिया गया था उन्हें मुबारकबाद आप पेश कीजिए कि इन्होंने ये कहा कि जब परमिशन दे दी गई है तो इंशाअल्लाह आपका जलसा भी होगा, लेकिन जलसा वक्त पे ख़त्म होनी चाहिए। वक्त की कैद लगाने के साथ अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। 8 बज चुके हैं, 10 बजे प्रोग्राम खत्म होना है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिला ताखीर हमारा प्रोग्राम शुरू किया जाए। आज का हमारा ये प्रोग्राम महाराष्ट्र की मशहूर इल्मी और फ़िक़ही शख्सियत पीरे तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब फतहपुरी मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र की सदारत में होना तय पाया है। हजरत वाला अपनी पीराना साली के बावजूद एक लंबा सफर करके हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। मैं जामिया अरबिया तय्यबुल उलूम के सारे जिम्मेदारों और मुंतज़िमीन की तरफ से आपकी खिदमत में आज के इस प्रोग्राम की सदारत कबूल करने की दावत देता हूँ। उम्मीद है हजरत वाला हम सबों की इस दावत पर लब्बैक कहते हुए हमारे इस प्रोग्राम की सदारत को कबूल फरमाएंगे और इंशाअल्लाह आपकी निगरानी में बहुत खूबी हमारा यह प्रोग्राम अपना सफर तय करेगा। हज़रात गिरामी, ये मदारिस इस्लामिया जहाँ दीन की तालीम होती है, कुरान करीम की तालीम होती है, उन्हीं मदारिस में से एक मशहूर मदरसा मुंबई का ये जामिया अरबिया तय्यबुल उलूम है, जहाँ तलबा रहते हैं, पढ़ते हैं, असातिज़ा की निगरानी में दीन सीखते हैं, अल्लाह के कलाम को अपने सीने में हिफ्ज़ करके महफूज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 10 तलबाए अजीज ने कुरान करीम के हिफ्ज़ की तकमील की है और आज उन्हीं के सरों पर दस्तार हिफ्ज़ बांधने के लिए ये जश्न का इनेकाद अमल में आया है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया है और इस हवाले से ये ऐलान फरमाया है कि इसके हम मुहाफिज भी हैं। अल्लाह ने कुरान करीम की हिफाजत का जरिया जहाँ किताबों की शक्ल में कागज पे कुरान की लिखावट की शक्ल में ताहाल महफूज रखा है और सारी दुनिया में कुरान करीम एक किताब की शक्ल में अपनी असली शक्लों के साथ महफूज है, पढ़ी जा रही है। वही अल्लाह ने कुरान करीम की हिफाजत की दूसरी शक्ल जो है सीना बसीना, अल्लाह ने इस निज़ाम को बनाया है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए किराम कुरान करीम को याद करते थे और सहाबा की एक बड़ी जमात हाफिज कुरान थी। आज की इस गए गुजरे दौर में भी अल्लाह का ये वादा पूरा होता हुआ इस तरह नजर आता है कि दुनिया के खित्ते खित्ते में, शहर शहर में, करिया करिया में, कोने कोने में एक बड़ी जमात आपको ऐसी नजर आएगी जिनके सीने में कुरान करीम महफूज है। और इसका अंदाजा हमें उस वक्त होता है जब रमजान के महीने में एक हाफिज मुसल्ले पे खड़े होकर 30 दिन में कुरान करीम के 30 पारे या 10 दिन में 30 पारे या 15 दिन में 30 पारे सुनाने का आज़म करता है। और जब जब वो हाफिज मुसल्ले पे खड़े होने के बाद कहीं भटकता है, कहीं कोई गलती उससे होती है, फौरन पीछे से एक नहीं कई हुफ्फाज उसकी गलती की तस्हीह फरमाते हैं। ये इस बात का ऐलान है कि कुरान करीम ये दस्तूर हयात है, अल्लाह के नाजिल करदा ये कुरान है और अल्लाह ने जो वादा किया है इसकी हिफाजत का, सुबह क़यामत तक इस कुरान करीम की हिफाजत होती रहेगी। इसके एक एक हर्फ और एक एक नुक्ते में भी कोई फर्क नहीं होगा। आज आप देखेंगे वो मासूम बच्चे जिनकी उम्र 10-11 साल है, जामिया अरबिया तैयबुल उलूम की चार दीवारी में यहाँ के असातिज़ा की निगरानी में इन्होंने कुरान करीम को अपने सीने में समो लिया है और ये अल्लाह के उन सालिहीन और नेक बंदों में शुमार कर लिए गए हैं जिनको अल्लाह ने अपने कलाम मुक़द्दस की हिफाजत के लिए मुंतखब कर लिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी की दलील है और ये सुरखरुई की बात है कि अल्लाह ने इनको हिफाजत कुरान का जरिया बना लिया है। और ये तलबा कुरान करीम की हिफाजत का जरिया बनने के साथ साथ दीन को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में ढालने की और अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और ये भी अल्लाह की तरफ से एक अतिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई और खैर का इरादा फरमाता है, अल्लाह उसे ही दीन का तफक्कुर नसीब फरमाता है और दीन को समझने की सलाहियत उसे अल्लाह अता फरमाता है। ये तलबा आज हाफिज हुए हैं, कल आलिम बनेंगे, दीन का तफक्कुर इसे हासिल होगा और इंशाअल्लाह ये शरीयत के रमज शनास बनेंगे और शरीयत को समझाने वाले बनेंगे, दीन के दाई इस्लाम के मजबूत सिपाही बनेंगे। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप जहां कहीं से भी तशरीफ लाए हैं, यहाँ वहां खड़े हुए हैं या मदरसे में बैठे हुए हैं, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप जरूर तशरीफ ले आए। कुर्सियां आपकी मुंतजिर हैं और इंशाअल्लाह जिस दिलजमी के साथ, खुश उसलूबी के साथ, तुमानीनत कल्ब के साथ आप तलबा के प्रोग्राम को अब तक सुने हैं, हमारे अकाबिर को सुनेंगे, हमारे मेहमानान गिरामी को सुनेंगे, इंशाअल्लाह उसी कदर आपको नफा भी होगा इंशाअल्लाह। तो आइए हज़रात गिरामी, इस मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू के बाद हम ये चाहते हैं कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया जाए। मैं इसी जामिया अरबिया तैयबुल उलूम के मुताल्लिम अजीज़म मोहम्मद कुर्बान सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलामुल्लाह से आज के हमारे इस प्रोग्राम का आगाज फरमाए। मोहम्मद कुर्बान, मुताल्लिम जामिया अरबिया तैयब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم। उलमा किराम और क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना हम्माद क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि हज़रत ने मुझ जैसे नाचीज़ को इतने मुबारक महफ़िल और इतने बड़े जलसे में मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, स्टेज पे करम फरमा। हर वक्त मेरी हौसला अफजाई करने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले हज़रत मौलाना शमीम अख्तर नदवी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है, और मुफ्ती आज़म हज़रत मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान फ़तेहपुरी साहब दामत बरकातुहुम और हज़रत अब्दुल कुद्दूस शाकिर हकीमी साहब, इन तमाम हज़रात की दुआओं के सहारे 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए। इरशाद इरशाद तसव्वुर में अब है, तसव्वुर में अब है मदीने का मंज़र, तसव्वुर में अब है मदीने का मंज़र, नज़र में कोई अब नज़ारा नहीं है। एक मरतबा आप तमाम हज़रात से गुजारिश कहें सुभान अल्लाह। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह दिल के रूह को सुकून मिलेगा, इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है बखौर समात करें। तसव्वुर में अब है मदीने का मंज़र, नज़र में कोई अब नज़ारा नहीं है। तसव्वुर में अब है मदीने का मंज़र, नज़र में कोई अब नज़ारा नहीं है। खुशी है कि दिल में है आका का रोज़ा, खुशी है कि दिल में है आका का रोज़ा, मेरे दिल में गम का गुजारा नहीं है। खुशी है कि दिल में है आका का रोज़ा, मेरे दिल में गम का गुजारा नहीं है। और तारीख की रोशनी में ये शेर, वो बदरो अहद हो या खानदा का मक़तल, या जंगे जमल हो या मैदान करबल, या जंगे जमल हो या मैदान करबल, वो बदरो अहद हो या खानदा का मक़तल, या जंगे जमल हो या मैदान करबल, ये तारीख देती है हर दम गवाही कि कोई मैदान हारा नहीं। ये तारीख देती है दम गवाही कि कोई मैदान हारा नहीं है। सच है, हक है। आइए हज़रात, एक मरतबा हमारा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। एक इंशाअल्लाह नए अंदाज में और एकदम नई सीलो अंदाज में पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। मदीना
मतला मुफ्ती आजम हजरत मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब फतापुरी दामद बरकातुहू की तवज्जुह से पेश कर रहा हूं। समाअत फरमाएं। इरशाद कारी साहब। मदीना है एकदम और से समाअत फरमाएं। मदीना है वहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। मदीना है वहाँ मदीना है वहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। मदीना है वहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। मदीना है वहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। दिले मुज़्ज़र ठहर जाया, दिले मुज़्ज़र ठहर जाया, दिले मुज़्ज़र ठहर जाया, मेरे गम ख़ार रहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। दिले मुज़्ज़र ठहर जाया, दिले मुज़्ज़र ठहर जाया, मेरे गम ख़ार रहते हैं। मदीना वहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। और ये भी शेर ये इरशाद वहाँ बड़ी शान वाला है, जहाँ मदीना है वहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। मदीना है वहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। दिले मुज़्ज़र ठहर जाया, जाया, मेरे गम ख़ार रहते हैं। मदीना है वहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ताला जब मदीना तशरीफ ले जाते हैं, मदीने के आसार जाहिर होते हैं, तो हजरत अपनी जूतियों को निकाल लेते हैं। मुरीदीन पूछते हैं तो फरमाते हैं कि कासिम को हया आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरे हो और कासिम जूती समेत उस रास्ते पे गुजर जाए। मेरे दोस्तों, ये हमारे अकाबिरीन की मोहब्बत थी। एक शेर पेश कर रहा हूँ, ज़हन में रखें। एक बार कह दे सुभान अल्लाह। मदीना फिरने वालों अदब मले रोज़ खातिर रखी, यहाँ पर सब जहानों के, यहाँ पर सब जहानों के बड़े सरदार रहते हैं। मदीना
वक्त को मद्देनजर रखते हुए आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। समाअत फरमाएं। ये शेर में हज़रत मौलाना शमीउल नबी साहब दामत बरकातुहू के तवस्सुल से पेश कर रहा हूं। समाअत फरमाएं। इरशाद हो। दिले मुज़्ज़र ठहर जाया, दिले मुज़्ज़र ठहर जाया, मेरे गम ख़ारी रहते हैं, मदीना है वहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं, मदीना है वहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। जो ज्वाला नाक तंग मारे हटाए ना, जो एड़ी को नबी के साथ रोज़ा में, नबी के साथ रोज़ा में वो पहरेदारी रहते हैं, मदीना है वहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। दिल मुज़्ज़र ठहर जाया, दिल मुज़्ज़र ठहर जाया, मेरे गम ख़ारी रहते हैं। माशाअल्लाह, ये थे मदरसा मदीनतुल उलूम वाज़ा महल्ला सोपारा के शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद कारी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यबलुगन्न इंदका अल-किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. याद रखो ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप की अताअत है, न करो उनको तुम कभी ना खुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। मोहतरम हज़रात, अगर आज के पुरफितन दौर में हम दुनिया पर तायराना नजर डाले तो यूँ महसूस होता है कि हर सिमत से अपने अपने हुकूक के मुतालबा की सदा सुना देती है, हर सिमत जुल्म और ज़्यादती का दौर दौरा नजर आता है और एक दूसरे के हक को मारता हुआ नजर आता है। हर एक को दूसरे से शिकायत है, रिया को बादशाह व हाकिम से शिकायत है, आका व मालिक को गुलाम से शिकायत है, गुलाम व नौकर को आका से शिकायत है, वालिदैन को औलाद से शिकायत है। कोई पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं, औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं। वालिदैन पे जुल्म और ज्यादती के प्रसाद तोड़े जा रहे हैं, उन पे जुल्मत और ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनके साथ घिनौनी और नापाक हरकतें किया जा रहा है। अरे हम उन वालिदैन पे जुल्म और ज्यादती की बरसात करते हैं जिस माँ ने हमें 9 माह अपने पेट में रखा, जिस माँ ने 28 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चे की खातिर मुसीबत बर्दाश्त की, जिस माँ ने बच्चे की परेशानी को अपनी परेशानी समझी। क्या वालिदैन का हक है कि उन पर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े जाए? क्या उनके साथ घिनौनी और नापाक हरकतें की जाए? क्या उनकी इज्जत और एहतराम को आदाब को पामाल किया जाए? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ये वालिदैन का हक नहीं है। याद रखे, अगर कोई शख्स अपने वालिदैन के साथ घिनौनी
और नापाक हरकत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आखिरत में अज़ाब तो जरूर देंगे, लेकिन दुनिया में भी सजा दे देते हैं। मैं आप हजरात को एक वाक़या बयान कर देना चाहता हूँ कि गालिबन पाकिस्तान में आया है, एक औलाद ने अपने वालिदैन के साथ घिनौनी हरकत किया। एक नौजवान अपनी नौकरी से घर आया तो उसकी बीबी ने उससे उसकी माँ की शिकायत की। नौजवान को गुस्सा आया और माँ को मारने के लिए गया तो बेचारी बुरी माँ नमाज की हालत में थी, सजदे में थी। नौजवान सख्त दिल नौजवान ने माँ के गर्दन पे पैर रख दिया, उस जोर से रखा कि माँ मालिक हक़ के सजा मिली। उसके बाद नौजवान जब कब्र में दफन करने गया तो चचा साथ भाई वो दोनों मिलकर माँ को दफन करने की तैयारी की। जब कब्र में उतारे तो माँ भाई तो सही सलामत बाहर निकल गए, लेकिन वो नौजवान जब निकलने की कोशिश की तो कब्र ने उसे फौरन दबोच लिया। वो नौजवान डर के मारे, दहशत के मारे चिल्लाने लगा और मजबूरन उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। मैंने आप हज़रात के सामने खुतबा में सूरह बनी इसराइल की एक आयत तिलावत की है जिसमें रब्बुल कायनात ने इरशाद फरमाया है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा मिन रहमति वक़ुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या कोई बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाए तो उनको उफ भी मत कहना और उनको ना झिड़को, उनके साथ खूब इज्जत और एहतराम से गुफ्तगू करना और उनके लिए ये दुआ करते रहना, अरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, कि रब्बे कायनात इन दोनों पर रहमत की बारिश अदा फरमा जैसा कि इन दोनों ने मुझे छोटे पल में पाला है। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। तमाम सहाबा किराम तरफ उठे और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शख्स की नाक खाक आलूद हो? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने वालिदैन में से दोनों या किसी एक को बुढ़ापे के आलम में पाया हो, फिर भी उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार मुस्तहिक न बनाया हो। दोस्तों, वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है, रब्बे कायनात के कलाम से साबित है, मोहसिन कायनात के कलाम से साबित है, सहाबा के अक़वाल से साबित है। दोस्तों, नौजवान दोस्तों, अपने वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, ये थे जामिया के मुताल्लिम मोहम्मद इरशाद मोहम्मद सरफराज सल्लमहु, मुताल्लिम जामिया अरबिया तय्यबुल उलूम। एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा जवाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाह। नाते कलाम पढ़ने से पहले चंद कथा समाअत फरमाएं। इरशाद, अभी हक और बातिल की यहाँ पहचान बाकी है, अभी हक और बातिल की यहाँ पहचान बाकी है। मुसलमानों में अभी जज़्बा-ए ईमान बाकी है, मुसलमानों में अभी जज़्बा-ए ईमान बाकी है। अभी रूए ज़मीन पर दे वो बंदी फिक्र वाले हैं, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और तारीफ की रोशनी में बंसबात फरमाए। पढ़े तो गौर से तारीख़ आज़ादी बताती है, पढ़े तो गौर से तारीख़ आज़ादी बताती है, पढ़े तो गौर से तारीख़
ये हिंदुस्तान बाकी है हमारे ही बुजुर्गों से, ये हिंदुस्तान बाकी है। सच कहा। अस्सलाम वालेकुम। जी आइए हजरत गिरामी, एक मुकालमा है जिसकी तैयारी बच्चों ने बड़ी मेहनत से की है। मैं मुकालमा पेश करने के लिए अजीज़म रियाज और अजीज़म गुफरान सल्लमहुमा को दावत देता हूँ, तशरीफ़ लाए और अपना मुकालमा पेश करें। मोहम्मद रियाज, मोहम्मद गुफरान। अस्सलाम वालेकुम मुल्ला जी। वालेकुम अस्सलाम भाई सलीम छाबरा, खैरियत से हो? अरे मुल्ला जी अपनी तो मौज आ रही है और सुनाइए तुम कैसे जी रहे हो। अरे मुल्ला जी आप लोगों की फकीरी भी दूर होगी कि नहीं? ये क्या 2 कौड़ी का लिबास पहन रखा है? अरे बदतमीज दौलतमंद, अपनी जुबान संभाल। क्या तेरे लाखों का कपड़ा कभी मांगने भी गया हूँ? खुदा ने जिस हाल में रखा खुश हूँ, आराम में हूँ। और सुन, तू यूं मुल्ला मुल्ला करके मजाक बनाना चाहता है, उलमाए के लिबास और तहसीब का धचका लगाना चाहता है, लेकिन सुन बदनसीब दौलतमंद, फानूस से बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस से बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह क्या शायरी करते हो मुल्ला जी। बताओ क्या रमजान के महीने में हम लोगों के पास भीख मांगने नहीं आते हो? क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम लोग टुकड़े देते हैं तो झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते हो? मैंने क्या गलत क्या दिया? जो हकीकत है वही तो कहा है। तुम लोग तो हो ही 2 कौड़ी, तुम्हारी वजह से हम लोगों की इंसल्टी होती है। ये झोला ये रसीद चले भीख मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जहालत पर। पहले तो मैं समझता था कि तुम सिर्फ मगरूर हो, मगर अब मालूम हुआ कि ठीक जाहिल भी हो। तुमने जो रमजान की बात कही है उसमें उसका जवाब यह है कि हम अपने लिए नहीं मेहमान रसूल के लिए मांगने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि तुम जो कुछ देते हो वो तुम्हारे बाप के बाप का नहीं, वो तो अल्लाह का हक है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी दौलत में काल पड़ जाए ताकि हम लोग तुम्हारे दरवाजे पे थूकने भी ना जाए। इतने में कभी देखा है गरीबों से मांगते हुए, बेवाओं से मांगते हुए? हरगिज नहीं। हम सिर्फ उसी से उसूल करते हैं जो साहिब निसाब हो। तुम चंदा को हंसते हो, काश आज से तुम्हें 1400 साल पहले का वाकया मालूम होता है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा लिया था। इस वाकये में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक दिलचस्प वाकया पेश आया है। जब ये तुमसे ये सब मालूम नहीं था, जाकर डूब मरो। अरे सब पता है, बड़े चले हैं तारीख बताने वाले। जरा देखिए आप लोग मुल्ला जी को बड़े काबिल बनते हैं। अरे भाइयों ये लोग तो पूरे समाज को गंदा करके रख दिए हैं। अब इनसे समाज और सोसाइटी बना चाहती है, कब खाली हो? भारी आफत बने हुए ये लोग। तुमने जो झुक झुक कर शुक्रिया अदा करने वाली बात जो कही है वो किसी दरसे में हकीकत है कि जाहिल किसी के मौलियों ने तुम मालदारों का शुक्रिया अदा करके दिमाग खराब कर दिया है। मुझे देख, मुझे कभी भी झुकता हुआ पाया है? याद रख, जो लोग वाकई खादिम दीन होंगे वो अखलाक जरूर पेश करेंगे लेकिन तेरे सामने झुकेंगे नहीं। अरे कितने 2-4 भला उनसे क्या होता है? एतबार तो अक्सरियत का होता है। तुम झूठे हो, अक्सर ऐसा ना करते और ना इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। असल बात यह है कि तुम्हें या तुम जैसी कम्युनिस्ट सोसाइटी को पता ही नहीं कि कुरान क्या कहता है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। दूसरी जगह अल्लाह का इरशाद है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। तीसरी जगह अल्लाह का इरशाद है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। चौथी जगह अल्लाह का इरशाद है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल व इला उलिल अम्रि मिनकुम। शायद कुरान से पेट भर गया होगा, अब जरा हदीस पाक से पानी पी ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबियों के वारिस उलमा है, नबियों ने इल्म दीन की विरासत में छोड़ा है। दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। सहाबी का यह कौल है कि आलिम दीन कौम की वो आंखें जिनसे वो देखते हैं, आलिम दीन कौम की वो काने जिनसे वो सुनते हैं, आलिम दीन कौम की वो दिल है जिनसे सही गलत जायज नाजायज की तमीज कर पाते हैं। अच्छा बड़ा काबिल है तो एक बात बता, अगर कम्युनिस्ट पूछ लिया कि अल्लाह मौजूद है तो कहाँ है, ऊपर है या नीचे, दाएं है या बाएं, तो क्या जवाब देगा? अरे ये तो बड़ा भारी सवाल है, मुझे तो मालूम ही नहीं कि इसका जवाब क्या होगा। हाँ हम इतना कह देंगे कि हर जगह है, चाहे माने चाहे ना माने। अबे लोग अबे ऐसा जवाब देने से भला कम्युनिस्ट इस्लाम करे कब कौन करेगा? और एक सवाल और सुन, और कोई हिंदू कहे कि तुम लोग अजीब आदमी हो, एक लड़की को निकाह पढ़ने से पहले हराम करते हो और 2 बोल वो क्या बोल दिया कि वो हलाल हो गई, भला ये भी कोई बात है? भला 2 बोल से क्या होता है?
अरे ये तो बड़ा भारी सवाल है, मुझे तो मालूम ही नहीं कि इसका जवाब क्या होगा। वो क्या मौलाना आप बता दो तो मेहरबानी होगी। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब तो समझ में आ गए कि हम लोग 2 पैसे कपड़े में कितना कुछ जानते हैं। सुनो, जब भी बातिल से टकराने की जरूरत पड़ी तो हम ही लोग सर पर कफन बांधकर मैदान में आए। याद करो वो तारीख, अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शेखुल हिंद महमूद हसन देवंदी, मौलाना कासिम नानतवी, शेखुल इस्लाम मौलाना आजाद मैदान में आए। रंजीत सिंह से टकराने के लिए शाह इस्माइल शहीद मैदान में आए। राजा रंजीत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी। हजरत ने कसम खा ली थी कि इसका काम तमाम कर दूंगा। जब हजरत का सर कट गया तो राजा रंजीत के पीछे कटे हुए सर को लेकर दौड़े, एक फरलांग पर उसे कत्ल किया। और सुन, जब भी कादियानी फितना ने सर उभारा तो अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सनाउल्लाह अमर तस्री मैदान में आए। इतना ही नहीं, आज तक उलमाए देवबंद इस जमात से टकरा रहे हैं। मौलाना मेरे से गलती हो गई, वाकई मुझे सब मालूम नहीं था। मेरी ख्वाहिश है कि और कुछ सुनाइए और हो सकता है तो इन सवालों का जवाब दे दीजिए। जरूर सुनो। मुसलमान को गुमराह करने के लिए फितना रसा खानियत पैदा हुए। उलमाए देवबंद मैदान में आए। मौलाना जियाउर रहमान फारूकी, मौलाना ताहिर गियावी, जियाउल अकबर भी मैदान में आए। रोवेस की गुमराहियों से अफगानिस्तान को बचाने के लिए तालिबान मैदान में आए। ए मेरे भाई, अगर ये आलिम, ये मुल्ला, ये मौलवी ना होता तो खुदा की कसम तुम्हारा वजूद ना होता और तुम्हारे जनाजे का राम नाम सुहा हो जाता। अब सुन, अगर कम्युनिस्ट सवाल करे तो मगरिब बाद अंधेरे घर में चराग या बल्ब जलाकर पूछो कि इसकी रोशनी किधर है, वो कहेगा कि हर जगह और हर तरफ है। तो आप समझा दो कि अल्लाह भी एक नूर और एक रोशनी है, इसी तरह वो हर जगह और हर तरफ है। अगर हिंदू निकाह वाला सवाल करे तो उसको समझाने के लिए 2-3 गाली दो, वो गुस्सा हो जाएगा। फिर कहो कि भाई मैंने तो सिर्फ 2-3 बोल बोले थे, क्या हो गया तुमको। फिर कहो कि जिस तरह इस बोल का असर है उसी तरह उस बोल का भी असर है। दूसरा जवाब इस तरह दोगे, तुम्हारे यहाँ अग्नि मंडप पर अग्नि भगवान की आरती उतारकर 7 फेरे लेते हैं तो उसके बाद वो लड़की व्यक्ति के लिए शुद्ध हो जाती है, उससे पहले वो अशुद्ध रहती है। तो बताओ कि वो अभी अशुद्ध और पाप थी, फेरे लेते ही शुद्ध हो गई। अब हिंदू समझ जाएगा, इसलिए आप उसे इस्लाम से करीब कर सकते हो। और हाँ, आपका नाम भी हिंदू की तरह समीम छाबरा है, उसको बदलो, हदीस में उसकी वईद आई है। मौलाना आज मेरी आँख खुल गई, वाकई आप लोग ही दिन की हिफाजत करते हैं, हम लोग सख्त गलती पर है। दूसरों को देखा देखी आप लोग घटिया और जलील कहते हैं। रही मेरी नाम की बात तो मैं इंशाअल्लाह जरूर मिलूंगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आपके लिए मेरी दुकान हाजिर है, जब चाहे तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह जरूर हासिल होगी। हम सब मुसलमानों को सही समझ हासिल करने की दुआ करें, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, ये एक दिलचस्प मुकालमा था और मैं समझता हूँ कि इसमें एक अहम पैगाम भी हमारे सामने आया है, जो नज़रियात उलमा के ताल्लुक़ से और मदारिस के ताल्लुक़ से गलतफ़हमी की वजह से हमारे दरमियान फैल रहे हैं, उसका रद्द भी ज़रूरी है, उसका ताक़ुब भी ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबों को समझने की तौफीक मरहमत फरमाए।